हेलो माय ग्रीन यार्ड फैमिली। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट वायरल मोस्ट सर्च्ड प्लांट। आपको दिख ही रहा होगा जेड प्लांट, जिसको लकी प्लांट भी बोलते हैं। तो आज हम इसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कहाँ से लेके आना है, कैसे इसकी सॉइल को प्रिपेयर करना है, कौन से पोट में लगाना है, कैसे इसकी वाटरिंग करनी है और कंपोस्ट इसमें कैसे कब कितनी ऐड करनी है, कौन सी ऐसी डिजीज़ या बीमारियां हैं जो इसमें हो सकती हैं, किस तरीके के इंसेक्ट्स हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लक्की प्लांट। तो लक्की प्लांट इसको क्यों बोला जाता है? लक के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग इसको लकी माना जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। और ये ईजी टू ग्रो प्लांट है, इसीलिए भी इसको लोग ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं। ये सेकेंड रीज़न है जिसकी वजह से लोग इसे पसंद कर रहे हैं। उसके बाद हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको लेके आना है। अगर आस पड़ोस में कहीं पे आपको जेड प्लांट दिखता है तो आप वहाँ से कटिंग मांग सकते हैं, प्यार से मांग लीजिए, पड़ोसी आपको दे देंगे। और अगर आपको लगता है आप बिगिनर हैं गार्डनिंग में और आपको कटिंग ग्रो करनी नहीं आती, तो आप नर्सरी से भी प्लांट लेके आ सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपको थोड़ी बहुत भी कटिंग ग्रो करनी आती है तो आप लेके आ सकते हैं। इसकी कटिंग को ग्रो करना कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत इजीली इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। उसके बाद हम सेकंड चीज़ डिस्कस करते हैं कि इसकी सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है। सॉइल में थोड़ा बहुत सैंड ज़रूर होना चाहिए, तो आप सॉइल ले पॉट के अकॉर्डिंग, उसकी हाफ कंपोस्ट ऐड करें और कंपोस्ट की हाफ कोकोपीट ऐड करें। इस तरीके से आप सॉइल प्रिपेयर करें और उसमें अपने प्लांट को लगा दें, ये कटिंग को भी लगा दें। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पोट के बारे में कि पोट कौन सा लें। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि पोट कौन सा लें। इतना लें, इतना लें या इतना लें या इससे भी बड़ा लें, तो इससे आपको आइडिया हो ही गया होगा। कोई सा भी पोट आप लें, छोटा बड़ा उससे बड़ा या सबसे बड़ा, सभी पॉट में बहुत इजीली जेड प्लांट ग्रो करेगा। और एक और सीक्रेट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, आप इसकी कटिंग इस तरीके से भी पानी में ग्रो कर सकते हैं जिस तरीके से हम मनी प्लांट की ग्रो करते हैं। ये भी बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। हालांकि आपको दिख रही होगी, ये भी हमने कल ही लगाई है, अदरवाइज इसकी कटिंग अच्छे से ग्रो होती है। और ये देखो, ये भी सारी इसकी जो ब्रांचेस हमने कट की थी वो सारी इस पॉट में इस तरीके से लगा दी हैं। हालांकि अभी कुछ टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इन्हें लगाए हुए, पर हाँ इतना ट्रस्ट है कि बहुत अच्छे से ग्रो होने वाली है। ये देखो, इस तरीके की बॉटल्स को भी आप अच्छे से रीयूज़ करके इसमें अपनी कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी वाटरिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये प्लांट एलोवेरा प्लांट की तरह है जिसकी लीव्स में मॉइस्चर होता है। मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। ये देखो, इसकी मैंने एक लीव ले लिया है और ये इसमें मॉइस्चर है। इट मीन्स इसको ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती। जब तक सॉइल में भी मॉइस्चर रहे आप वाटरिंग अवॉइड करें। जब तक सॉइल में मॉइस्चर है आप इसमें वाटरिंग ना करें। सॉइल में अगर आपको लगता है कि मॉइस्चर की कमी है, फिर आप इसमें वाटरिंग करें। विंटर्स में कुछ दिन अवॉइड करें वाटरिंग, और समर्स में जितनी इसको नीड है आप उस तरीके से वाटरिंग करें। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जो है इसका, जिसको लेके लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो है ये इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है। कई बार आप नर्सरी में जाएंगे तो नर्सरी वाले आपको क्या बोलते हैं कि ये इंडोर प्लांट है। आप अगर ये चाह रहे हैं ना कि कोई इंडोर प्लांट ले, तो आपको इजीली बोल देंगे इंडोर प्लांट है, बस 1-2 घंटे की धूप दे देना। तो भाई अब ये बताओ, जब 1-2 घंटे की धूप प्लांट को चाहिए तो इंडोर प्लांट हो कैसे गया? तो यही बात है, ये आउटडोर प्लांट है, इसको सनलाइट में रखें। आप जितना चाहें इसको सनलाइट दें, फिर उसी के हिसाब से आपको वाटरिंग करनी पड़ेगी। 3 घंटे की दे, 6 घंटे की दे, 7 घंटे की दे, जितने भी सनलाइट इसको दे, कोई इतना अफेक्ट नहीं होने वाला। बस उसके अकॉर्डिंग आप वाटरिंग का ध्यान रखें। अगर प्लांट ज़्यादा सनलाइट में ज़्यादा देर तक रहेगा तो ज़्यादा वाटरिंग की नीड होगी, और अगर कम सनलाइट में रहेगा तो कम वाटरिंग की नीड होगी। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसको शेप, साइज़ कैसा दें। तो शेप आप कोई भी दे सकते हैं, इसको ब्रोंजाई में भी बना सकते हैं, इस तरीके से कटिंग भी लगा सकते हैं, और किसी भी तरीके से अपने अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। प्रॉपर कटिंग के साथ रखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा प्लांट। जैसे देखो आप,
इस तरीके से आप अपने प्लांट को रखें। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अगर इसकी पत्तियां झड़ रही हैं, अगर आपके पौधे से पत्तियां झड़ रही हैं तो आप जो झड़ी हुई पत्तियां हैं उसे एक बार देखें। अगर वो आपको लग रही है कि सूखी सूखी हैं तो इसका मतलब पानी की कमी से पत्तियां झड़ रही हैं, और वो अगर आपको लगे कि पत्तियों में नमी है तो इसका मतलब ज़्यादा पानी देने की वजह से पत्तियां झड़ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वाटरिंग को चेंज कर दें। अगर पानी की कमी से पत्तियां झड़ रही है तो ज़्यादा पानी डालें, और पानी ज़्यादा होने की वजह से पत्तियां झड़ रही है तो पानी कम कर दें। इस तरीके से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं कंपोस्ट के बारे में, कौन सी कंपोस्ट इसमें हम डालें। आप कोई भी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, हालांकि इसको इतनी कंपोस्ट की नीड नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, ये इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन आप इसमें महीने में 1 बार 2 बार कंपोस्ट डाल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आपका पौधा और अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। और बाकी आप किसी भी पॉट में इसको लगाएं, इजीली ग्रो करेगा। एक ही प्लांट से बहुत सारे आप प्लांट्स बना सकते हैं। जब भी आप इसकी कटिंग करें तो इस तरीके से दूसरे पॉट्स में ऐड ऑन कर दें, और एक और नया जेड प्लांट आपके गार्डन में ऐड हो जाएगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं इसकी ग्रोथ के लिए। इसकी ग्रोथ के लिए प्रूनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी आप प्रूनिंग करेंगे उतने अच्छे ग्रो करेगा। जब भी आपको लगे ब्रांचेस बड़ी हो रही हैं तो आप कटिंग कर दें, प्रूनिंग कर दें, नई ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाएंगी और आपका पौधा भरा भरा हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं इस तरीके से वाटर में इसको ग्रो करना तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, इसमें कोई एज सच इतनी नीड नहीं होती केयर की। इसको सनलाइट में रखें, ये आउटडोर प्लांट है, ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके, इंडोर है या आउटडोर है। अब वही बात है कि अगर आप 1-2 घंटे के लिए भी पौधे को धूप दिखा रहे हैं, इट मीन्स उसको सनलाइट की नीड तो है, उसको प्रॉपर इंडोर प्लांट हम नहीं बोल सकते। बाकी ये मॉइस्चर वाला प्लांट है, इसकी पत्तियों में मॉइस्चर होता है, वाटरिंग का भी ध्यान रखें। इसमें ऐसा ज़्यादा इंसेक्ट्स तो नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आपके गार्डन में मिल्की बग प्रेजेंट है तो हो सकता है वो इसको अफेक्ट करे। तो जब भी आपको कहीं पे भी इसके ब्रांच में मिल्की बग दिखाई दे, वहीं से ब्रांच को सबसे पहले कट कर दें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद आप नीम ऑयल ले लें, उसको पानी में मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रे कर दें। 1 या 2 बार के स्प्रे से ही अगर ज़्यादा अमाउंट में मिल्की बग नहीं है तो वो चले जाएंगे। और एज सच इसमें कोई इंसेक्ट्स नहीं है जो इसे अफेक्ट करते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, जैसा कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। बहुत ईजीली आप इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं और केयर कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग में बिगिनर हैं तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप इस प्लांट को बहुत ईजीली लगा सकते हैं। बस उन चीज़ों को फॉलो करें, वाटरिंग, सनलाइट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। मेन चीज़ इसमें वाटरिंग है, उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये थी आज की डिटेल्ड वीडियो जेड प्लांट के बारे में। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई और डाउट, कन्फ्यूज़न आपका है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, आप इस तरीके से इन ग्लास बॉटल्स को रीयूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। ये वाली देखो आप, इस तरीके के आप आर्टिफिशियल जो पत्थर हैं उनको लाके और प्लांट इनमें ऐसे ग्रो कर सकते हैं, और जेड प्लांट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कोई आपका गार्डनर फ्रेंड है जिसे गार्डनिंग करना पसंद है तो उसके साथ शेयर करें, और ऐसी ही और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो के साथ मिलता रहे।